हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 131 में श्री हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि गुरुमुख अथवा सदगुरु के साथ प्यार करना, उन पर प्रतीति और भरोसा करना है। और जिस प्रकार रसायन हड्डियों में रच जाता है, निकल नहीं सकता, इसी प्रकार मालिक की बख्शिश और नाम की कमाई को भी हड्डियों में रचा लेना है। जिन्हें इस वस्तु की परख होती है, कदर होती है, वे इस दौलत को संभाल कर रखते हैं। यह जो ज्ञान है, यह तो परख के काबिल बनते हैं। इसका हमें संतों महात्माओं से पता लगता है। जिन्हें इस हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे। अगर एक हीरा किसी जौहरी को मिल जाता है तो वह उसे कितनी तिजोरियों के अंदर संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे इसकी कीमत का पता है। यदि वही हीरा किसी कुम्हार को मिल जाए तो उसे गधे के गले में बांध देता है, उसको इसकी कदर नहीं होती। सो आप फरमाते हैं, जिन्हें इस बख्शिश की कद्र है, वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं। कबीर साहब का भी हमें यही उपदेश है। वो कहते हैं, राम पदारथ पाई के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मूल। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके जोर की गांठ बांध कर रखनी चाहिए। उसे बहुत गुप्त व निजी भेद के समान रखना है, क्योंकि ना तो हमें इसका कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना कोई इसकी कीमत अदा करने वाला दिखाई देता है, ना कोई इसका ग्राहक नज़र आता है, ना ही कोई खोटे व खरे में परख करने वाला नज़र आता है। इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को परमात्मा के हवाले करना पड़ता है। आप समझाते हैं कि दुनिया तो बेटे बेटियों की ग्राहक है, करामातों की ग्राहक है, मुकदमे जीतने की ग्राहक है, धन दौलत की ग्राहक है। दुनिया को नाम की कद्र नहीं है, इसलिए दुनिया के सामने नाम रूपी हीरे निकाल कर रखने का क्या फ़ायदा है? उस दौलत को हमें अपने अंदर हजम करके रखना है। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरे, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, जो मालिक की बख्शिश है, नाम की कमाई, उसे अपने अंदर ही हजम करना है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह सिर्फ हमारे मन की रुकावट है, हमारे मन का पर्दा है। सो हमें मन की रुकावट को रास्ते से दूर करना है और इस मन को हमें वश में करना है। यह किस प्रकार कर सकते हैं? करो गुरु सेवा। कि सद्गुरु की सेवा करके उनके दिए हुए उपदेश पर चलकर ही कर सकते हैं। जब हम उनके समझाने के अनुसार नाम या शब्द की कमाई करके इस मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर लेते हैं तो हमारा उस राधा स्वामी कुल मालिक परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मिलाप हो जाता है। ये राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं है, ना ही स्वामी जी महाराज का कोई कौम या मजहब बनाने का ख्याल था। मैं हमेशा सत्संग में अर्ज करता हूँ कि महात्मा इस दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, न ही हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वे तो सिर्फ हमसे परमात्मा की भक्ति करवा कर, हमें देह के बंधनों से मुक्त करवा कर उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। परंतु आमतौर पर हम ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं?
अपनी मान बढ़ाई के लिए करते हैं, अपने पेट की खातिर करते हैं। जब हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के उपदेशों को छोटे छोटे जिलों व सूबों में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो आप सोच कर देखें कि उन मालिक के भक्तों और प्यारों के प्रति हम इससे ज़्यादा और क्या अन्याय कर सकते हैं। सो ये राधा स्वामी कोई कौम या मजहब नहीं। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक के हजारों अनेकों नाम रखे हुए हैं, इसी प्रकार अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। राधा से आपका मतलब आत्मा है और स्वामी का मतलब परमात्मा है। स्वामी स्वामी तो सभी महात्मा उस परमात्मा को कहते चले आए हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। आपने भी उसे स्वामी कहकर याद किया है, पर यह स्वामी किसका है? हमारी आत्मा का स्वामी है, इसलिए आपने राधा का लफ्ज़ साथ लगा दिया। अतएव यह कोई कौम नहीं, मजहब नहीं, और ना ही हमें चाहिए कि स्वामी जी महाराज की शिक्षा को किसी कौम या मजहब में बंद करने की कोशिश करें। यह शुद्ध रूहानियत है। हमें इस रूहानियत से फ़ायदा उठाकर इन कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों और फसादों से ही ऊपर चले जाना है। अपनी आत्मा को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करना है। वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग्य बनना है। स्वामी जी महाराज ने इस शब्द में अच्छी तरह स्पष्ट करके समझा दिया है और हमारी अवस्था का वर्णन कर दिया है कि किस प्रकार हम पुण्य और पाप की नगरी में फंसे हुए हैं, पुण्यों और पापों का हिसाब दे रहे हैं, इनमें ही दिन रात उलझे रहते हैं। फिर आपने बताया कि इस पुण्य और पाप की नगरी से हम छुटकारा कब प्राप्त कर सकते हैं। आपने समझाया कि परमात्मा ने ये इंसान का जामा किस प्रकार और क्यों बख्शा है, और इस देह में अंदर बैठकर हमें वे कौन सी भक्ति करनी है जिसके द्वारा हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अतएव हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। थैंक यू।